अब नोलन को इस टापू पर फंसे हुए 3-4 दिन हो जाते हैं और उसके पैरों पर जूते भी नहीं होते। और जैसे ही वह समुद्र में जाता है तो नुकीले पत्थरों से चोट लगने के कारण उसके पैरों से खून निकलने लगता है। वह अपनी पैंट का कपड़ा फाड़कर पैरों पर बांध लेता है ताकि चोट कुछ संभल सके। फिर वह ठान लेता है कि एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ेगा जिससे पूरे टापू का नजारा देख सके और शायद कोई मदद का संकेत भी मिल जाए। कठिन संघर्ष के बाद जब वह ऊपर पहुंचता है तो उसे अपने ही प्लेन का एक पायलट मृत अवस्था में पड़ा दिखाई देता है। नोलन के दिल पर गहरा आघात होता है। दुखी मन से वह उसे यथासंभव वहीं दफना देता है। जाते जाते वह उसके जूते और एक टॉर्च अपने पास रख लेता है क्योंकि वह जानता है कि ऐसे कठिन समय में ये चीजें जीवन रक्षक साबित होंगी। धीरे धीरे नोलन टापू की परिस्थितियों में ढलने लगता है। वह सुबह पत्तों पर जमी ओस को नारियल में भरकर पीना सीख जाता है। खाने के लिए मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। लकड़ी को घिसकर नुकीला भाला बनाता है, मगर मछली पकड़ना आसान नहीं होता। कई बार असफल होकर उसे केवल केकड़े और नारियल से ही भूख मिटानी पड़ती है। एक रात उसे समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। उम्मीद जग जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाता है, टॉर्च की रोशनी से इशारा करता है, लेकिन इतनी दूरी से उसकी पुकार बेकार चली जाती है। एक दिन हिम्मत कर वह लकड़ी का एयरबोट बनाता है और टापू से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर ऊंची ऊंची लहरें उसे बार बार पीछे धकेल देती हैं। इसी दौरान उसके पैर में गहरी चोट लगती है और बहुत खून निकलता है। थका हारा नोलन एक रात बारिश के दौरान पास की गुफा में शरण लेता है। सुबह जब उठता है तो देखता है कि टॉर्च की बैटरी खत्म हो चुकी है। अब उसके पास अंधेरे से बचने का कोई साधन नहीं होता है। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।